हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ही। और ये क्वेश्चन एम्स और आईआईटी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर का एक्सिस है। ठीक है, ये सिलेंडर का एक्सिस है और इसको हम लोग इसको ऑरिजिन मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट 0,0,0 है। क्वेश्चन में गिवन ये है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, मतलब लैम्डा एक्स का एक फंक्शन के फॉर्म में दिया है। और हम लोग जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। मान लीजिए सपोज इसका लेंथ एल है, तो लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया मीन्स लैम्डा बराबर ए एक्स स्क्वायर वेयर ए इज व्हाट? कांस्टेंट। तो आपसे इस सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स आपको निकालना है। क्वेश्चन को एक बार और समराइज करते हैं। नॉर्मली जब हम लोग फ्लक्स निकालते हैं तो क्वेश्चन में कोई चार्ज हम लोग को दिया होता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया। कैसे किया कि चार्ज की जगह लैम्डा दे दिया, मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दिया, और लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्स के फंक्शन के फॉर्म में दे दिया। मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, सिलेंडर के इस पॉइंट पर कुछ और चार्ज, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, एक्स का वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा। और अगर एक्स का वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा तो लैम्डा का वैल्यू भी क्या होगा? अलग अलग होगा। और अगर लैम्डा अलग अलग होगा तो चार्ज भी क्या होगा? अलग अलग होगा। और अगर चार्ज अलग अलग होगा तो फ्लक्स उस हिसाब से वेरी करने लगेगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा कंसर्न है कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो चार्ज कांस्टेंट नहीं है। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या होता है? सबसे पहले आप एक जगह को फिक्स करिए, क्योंकि मान लीजिए सपोज यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग ले लिए dx। हम ये तो कह सकते हैं ना कि इस dx पर सारा चीज कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है x ये भी कांस्टेंट है और ये एलिमेंट इतना छोटा है कि यहां कोई भी फ्लक्चुएशन पॉसिबल नहीं है। यहां कोई भी फ्लक्चुएशन पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग यूं बोलेंगे कि यूनिट लेंथ, मतलब वन लेंथ, अगर वन यूनिट माने, यूनिट लेंथ का जो चार्ज होगा वो कितना होगा? लैम्डा। यूनिट लेंथ का चार्ज अगर लैम्डा है तो ये जो छोटा सा लेंथ है dx, इससे एसोसिएटेड चार्ज कितना होगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। यूनिट एक्स लेंथ का लैम्डा, इसलिए ये जो dx लेंथ है इससे एसोसिएटेड चार्ज कितना होगा? dx। अब हम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ dx लेंथ से एसोसिएटेड चार्ज क्या हो गया? लैम्डा इंटू dx। लेकिन हम लोग के पास टोटल लेंथ कितना है? l। ठीक है, तो अगर ये पूरा सिलेंडर की लंबाई l है तो यहां की लंबाई कितनी होगी? 0। और यहां की लंबाई क्या रही होगी? l। इसका मतलब अगर चार्ज निकालना है तो ये जो फंक्शन आया लैम्डा dx, इसको इंटीग्रेट करना होगा कहां से कहां तक? 0 टू l। 0 क्या होगा? लोअर लिमिट, और l क्या होगा? अपर लिमिट। बस लैम्डा का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है ए एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रल 0 टू l। कंप्लीट हो गया। ए एक्स का क्या होगा? क्यूब अपॉन 3, 2+1 अपॉन नीचे 2+1, और लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक? 0 टू l तक। इसका मतलब क्या हो गया? ए एल क्यूब अपॉन 3, एंड दिस इज व्हाट? चार्ज। अगर चार्ज आ गया तो फ्लक्स में तो फिर कुछ भी नहीं है। क्या होगा? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड चार्ज इज व्हाट? ए एल क्यूब बाय 3 और नीचे एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को एक बार 1 मिनट में समराइज हम करते हैं। क्या है क्वेश्चन में? क्या है, इस बार फ्लक्स आपसे निकलवा रहा है एग्जामिनर, लेकिन एग्जामिनर आपको एक फिक्स चार्ज नहीं दिया है। आपके चार्ज में परिवर्तन है। कैसे है? सबसे पहली बात तो आपको चार्ज नहीं दिया, आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दिया। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या? लैम्डा। लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स लैम्डा बराबर ए एक्स स्क्वायर दे दिया। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे लैम्डा भी क्या होगा? बदलेगा। पहली बात। दूसरी बात, आपसे फ्लक्स पूछा है सिलेंडर से एसोसिएटेड, तो हम लोग का पहला काम क्या होगा कि इस पूरे सिस्टम से एसोसिएटेड चार्ज निकालें। तो चार्ज कैसे निकालें? क्योंकि यूनिट लेंथ, हम भाई लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? क्यू बाय एल। अगर लेंथ को हम लोग यूनिट कर देंगे, मतलब एक अगर लेंथ अगर 1 यूनिट हो गया या 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कुछ भी हो गया, 1 यूनिट हो गया, तो उससे एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वही लैम्डा हो गया, वही लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। तो वही है कि अगर यूनिट लेंथ है तो उससे एसोसिएटेड चार्ज कितना होगा? लैम्डा। तो अगर dx लेंथ है तो उससे एसोसिएटेड चार्ज लैम्डा इंटू dx।
उस एसोसिएटेड चार्ज हो गया। अब ये जो dx है ये तो इस सिलेंडर का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन इस सिलेंडर की लंबाई कहां से कहां तक है, 0 to L तक। तो हम लोग को उसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना होगा, 0 to L तक। तो Q इज व्हाट, लैम्डा dx इंटीग्रल लिमिट 0 to L। और लैम्डा की वैल्यू हम लोग को क्या दे रखी है, ax स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से L तक, तो ax³ और लिमिट लगा देंगे और यहां से फ्लक्स Q/ε0 से निकालेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम के लिए IIT में आ भी रखा है ये क्वेश्चन, और ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पैटर्न पर और भी, इस पैटर्न पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।